वेलकम स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र वर्मा आपका एडविद एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएल टेक्निकल ग्रेड 2 की बहुत बम्पर वैकेंसी आने वाली है और शायद वो वैकेंसी 2000 से 5000 के बीच में हो। अभी एग्जैक्ट उसका नोटिफिकेशन नहीं निकला है, लेकिन उम्मीद ऐसी है कि जो वैकेंसी आएगी वो बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएगी। तो अभी से हम लोग उसकी प्रिपरेशन के लिए लग जाना चाहिए। तो आज की क्लास जो हमारी है, ये कैसे तैयारी करें, कितना हमारा टारगेट रहना चाहिए, इन सब विषयों पे डिस्कस करने के लिए है। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले आप लोगों को एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए और अधिकतर स्टूडेंट इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन एक बार मैं ब्रीफ आप लोगों को आइडिया दे देता हूं। इसमें आप लोगों का जो पहला स्टेज होता है वो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है और इस कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में आप लोगों को 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 50 क्वेश्चन में आप लोगों को 20+ क्वेश्चन सही बनाने हैं, तो आप क्या कर जाएंगे, इससे क्वालिफाइंग कर जाएंगे। और ये केवल क्वालिफाइंग होता है। इसके नंबर अगर आप कोई लड़का 35 नंबर पाले, कोई 40 नंबर पाले या कोई 25 नंबर पाए, वो सब क्वालिफाइंग मांगने जाएंगे और ये नंबर आपके कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, कि ये केवल क्वालिफाइंग के लिए ही होते हैं। तो कंप्यूटर नॉलेज के लिए आप लोगों को केवल क्वालिफाइंग होने के लिए पढ़ना पड़ेगा। अब हम जब क्वालिफाई हो जाएंगे तो हम सेकंड स्टेज पे जाएंगे और सेकंड स्टेज जो होता है ये टेक्निकल और प्लस नॉन टेक्निकल दोनों होते हैं। तो इसमें जो नॉन टेक्निकल होता है वो आप लोगों का कितना 50 क्वेश्चन आते हैं। इस 50 क्वेश्चन में हिंदी 15 क्वेश्चन, इंग्लिश 15 क्वेश्चन और रीजनिंग, करंट अफेयर और जनरल साइंस, इन सब से आपको 20 क्वेश्चन आते हैं। फिर जो आपका टेक्निकल है, टेक्निकल, इससे आप लोगों को 150 क्वेश्चन आते हैं। तो जो हमारा जो टोटल है वो नॉन टेक 50 और टेक्निकल 150, तो ये 50 प्लस 150, इन्हीं में आप लोगों को रैंकिंग बनाना है। तो टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे। क्योंकि हम अधिकतर स्टूडेंट हिंदी माध्यम वाले, हिंदी बेल्ट वाले रीजन से हैं, इस कारण अगर हम नॉन टेक की बहुत अच्छी तैयारी करें तो ये जो इंग्लिश का जो 15 क्वेश्चन है उसमें हम 5 से 10, उसके बाद हम नहीं बना पाते, हमारे 5 से 7 क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं और इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा चीज, हिंदी तो हम एटलीस्ट सब लोग नॉर्मल बना ही लेते हैं। रीजनिंग, रीजनिंग एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। रीजनिंग, करंट अफेयर, जनरल साइंस, इन सबको मिलाकर 20 ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी हम ये जो 50 नंबर वाला जो है, इसमें मैक्सिमम हम कोशिश करके भी 35 तक हमारा टारगेट रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक नॉर्मल लड़का, एवरेज जो स्टडी करने वाला है और सब चीजों को वो क्या किया, थोड़ा हिंदी, इंग्लिश और ये जनरल करंट अफेयर और जनरल साइंस, रीजनिंग, इन सब के क्वेश्चन वो नॉर्मल जो हम आपको बुकलेट प्रोवाइड करेंगे वो भी करके वो जाता है, तो वो आसानी से 35 नंबर पालेगा। लेकिन अगर वो और मेहनत करके वो सोचेगा कि उसमें मैं 40 या 45 नंबर पालूं, तो उसके लिए स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उससे अच्छा है कि आप वो मेहनत किस में करें, टेक्निकल में करें। टेक्निकल आप लोगों का जो सिलेबस होता है वो निर्धारित सिलेबस है, जैसा मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, और उसमें आप थोड़ा सा मेहनत करके, सही डायरेक्शन में मेहनत करके आप आराम से 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं, 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो हमारा जो टारगेट होगा फॉर क्वालिफाइंग एग्जाम वो होना चाहिए नॉन टेक्निकल 35 प्लस और टेक्निकल 120 प्लस। नॉन टेक्निकल में आप 35 से 40 नंबर तक आसानी से सिंपल पढ़ाई करके ला सकते हैं। उससे ज्यादा आप लाने के लिए आपको इंग्लिश और यहाँ करंट अफेयर और जनरल साइंस, जो एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जबकि टेक्निकल हमारा सिलेबस निर्धारित है, 15 टॉपिक बनते हैं, 15 टॉपिक को हम सब वर्गीकृत करेंगे तो 25 हो जाते हैं, और उतना पढ़ने पर आप आसानी से
150 क्वेश्चन में 120 प्लस बना ही लेंगे। तो हमारा इस एग्जाम को क्रैक करने का स्ट्रेटेजी ऐसा होना चाहिए कि नॉन टेक 35 प्लस और टेक्निकल 120 प्लस हम बनाकर ही पाकर ही रहेंगे, तभी जाकर हमारा सिलेक्शन पूरा होगा। क्लियर है? चलिए अब टेक्निकल सब्जेक्ट को कुछ डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, यूपीपीसीएल के जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उनमें जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो हमारा है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। इस बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों को बेसिक सब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिकल का बेसिक नॉलेज है वो पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आवेश क्या होता है, विभव क्या होता है, सम विभव पॉइंट क्या होते हैं, वर्क पावर एनर्जी क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर जो है हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है इलेक्ट्रिकल लॉज। इलेक्ट्रिकल लॉज में हमको ओम्स लॉ, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इन्हीं सब से आपको इन सब में पढ़ना पड़ेगा। इन्हीं सब से आपको इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर थर्ड जो है हमारा सेल एंड बैटरी। सेल एंड बैटरी से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्थ है हमारा इलेक्ट्रिकल मटेरियल, विद्युत पदार्थ। हम जानते हैं मटेरियल होता है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। किन मटेरियल को हम कंडक्टर, किन मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर और किसको हम इंसुलेटर बोलते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और इनके गुणों के बारे में हमको विस्तार से इसमें अध्ययन करना पड़ेगा। फिर देखिए स्टूडेंट, सप्लाई दो टाइप की होती है, डीसी सप्लाई और एसी सप्लाई, दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। इनका हमको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, इन सब चीजों को डीसी और एसी के लिए पढ़कर जे ऑपरेटर और उसके बाद लैगिंग लीडिंग यूनिटी का पावर फैक्टर का फंडा, ये सब आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ इसमें सप्लाई में पढ़ना पड़ेगा। फोर्थ हमारा मैग्नेटिज्म, नेक्स्ट हमारा मैग्नेटिज्म पॉइंट आता है। मैग्नेट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है? उसके बाद स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन में आप लोगों को ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मशीन, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन, ये सारी मशीन का इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। फिर स्टूडेंट पावर सिस्टम। पावर सिस्टम जो है वो जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन, इन सब से मिलके बना है, जिसमें आपको यूटिलाइजेशन में उसके ड्राइव्स पढ़ने पड़ेंगे और इल्यूमिनेशन, हीटिंग, वेल्डिंग और ये सब जितने भी उसके मशीन्स के यूज होते हैं, ये सब आप लोगों को पावर सिस्टम के अंदर सब पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। मेजरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद हमको डायोड, ट्रांजिस्टर, फेट और उसके जो एप्लीकेशन हो गए रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, फिल्टर और फिर ऑसिलेटर, इन सब के रूप में जो यूज होता है वो पढ़ना पड़ेगा। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमको हमारा जो टॉपिक है वो बेसिक टूल्स। बेसिक टूल्स जो हम इलेक्ट्रिशियन में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल में यूज करते हैं, उनके बारे में आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं। फिर सेफ्टी एंड मेजरमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे भी 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जा रहे हैं। फिर अर्थिंग, वायरिंग एंड वेल्डिंग, ये सबसे भी आप लोगों को क्वेश्चन आ रहे हैं। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग और इलेक्ट्रिकल सिंबल। तो स्टूडेंट ये मैंने आप लोगों के सारे जो सिलेबस हैं उनको 15 अध्याय में क्या किया है, वर्गीकृत किया है और इन 15 टॉपिकों में आप लोगों को कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इन सब के बारे में हमको सोचना ही नहीं है, हमको सारे ही पढ़ने पड़ेंगे। तभी हमारा जो टारगेट, जैसे मैंने आपको बताया था, 150 में हमको 120 प्लस लाना ही लाना है और वो तभी हो पाएगा जब हम सारे टॉपिक को समान वेटेज और समान ध्यान देकर पढ़ें। क्लियर है स्टूडेंट? तो इन सब की जो क्लासेस है हमारा अद्वित एजुकेशन पूरे इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर्स के साथ चालू करने वाला है। अगर आप हमारी क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी क्लास को ज्वाइन करिए।
और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।